हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, योजना आयोग, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, मंत्रिपरिषद को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री से, महान्यायवादी से, उच्च न्यायालय से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भारत का उच्चतम न्यायालय को या फिर संसद को या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद या कोई मामला हो जाता है तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? अटॉर्नी जनरल, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्णायक मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? नौकरशाही, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मंत्रिपरिषद के पास होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या फिर राज्यसभा? तो राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 7 महीना या फिर 14 दिन? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यसभा? तो राज्यों की विधान सभाएं निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद नाम से जाना जाता है। ऑप्शन
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुक्रम से या ये सभी? तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित इन सभी प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, संपत्ति स्वामित्व, पंजीकरण या फिर वंशानुक्रम? तो संपत्ति स्वामित्व शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 24 नवंबर 2000? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 124? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। 3री, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा प्राप्त हुई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण या पंथ निरपेक्ष? तो लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1925 में, 1946 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव संपन्न हुई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, यूके से या फिर सोवियत संघ से? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, विवादाग्रस्त है या नहीं, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अभी कोई क्लियर ऑर्डर नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, नवम अनुसूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग, मौलिक अधिकार, वाद योग नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, या फिर विदेश मंत्री। तो विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित किया गया? एम हिदायतुल्लाह, सुब्बा राव, के एस हेगड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो एम हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर सुशोभित हो चुके हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, या इंदिरा गांधी। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं? सोनिया गांधी, शरद पवार, मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो मनमोहन सिंह लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, विधि विभाग का महासचिव, या फिर एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल, या इनमें से कोई नहीं। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, एक न्यायिक सलाहकार, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।